मतलब कि अब्राहम के खानदान में होने के कारण भी अब्राहम ने उसे नैतिक शिक्षाएं नहीं दी थी, और फिर भी ऐसे बुरे व्यक्ति को अब्राहम बचा रहा था। इतना बढ़िया एक महान बात पैगंबर बताइए। या फिर नबी होने के बावजूद वो हाँ, एक बुरे व्यक्ति को बचा रहा था। आप एक बात बताइए। लोग हिंदुइज्म में, मैं बात कर रहा हूँ हिंदुइज्म की, लोग दर्शन करने जाते हैं, ठीक है, ठीक है। दर्शन करने जाते हैं, उसके बाद आकर अपनी पत्नी को मारते हैं, गालियां देते हैं, गंदी बातें बोलते हैं, जनेऊ धारण करके रहते हैं। जनेऊ धारण करने के बाद भी मैंने लोगों को देखा है दारू पीते हुए, ठीक है। तो क्या क्या धर्म की शिक्षा ले रहे हैं लोग? लेकिन क्रिश्चियनिटी में भी हमें वही चीजें मिल रही हैं। मेरे भाई, क्रिश्चियनिटी में तो जो चर्च है, उसका पास्टर है, वो बच्चों के साथ कर रहा है, बच्चों का। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो और जी समझो। जी, समझाइए। संसार में हर तरीके के लोग पाए जाते हैं, जी ठीक है जी। और जिस धर्म की आप बात करें, मैं क्रिश्चियनिटी एक धर्म है ही नहीं, आपको बिल्कुल नहीं, मैं लगता ही मानता धर्म भी है। नहीं कि क्रिश्चियनिटी कभी धर्म हो सकती है। बिल्कुल नहीं, हाँ, क्रिश्चियनिटी कभी धर्म हो ही नहीं सकती, वो चाह के भी नहीं हाँ। हो सकती। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले पास्टर कुणाल सिंह जी के साथ हुई हमारी पिछली वार्तालाप तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को जरूर सुनिए। और मित्रों, पास्टर कुणाल जी के साथ हुई हमारी पहली बातचीत, जिसमें हमारे भाई अल्लू अर्जुन ने उनसे बातचीत करी थी, वो तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, जिसमें किस प्रकार से पास्टर जी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। उसकी एक वानगी जरा आप दोबारा सुनिए ताकि आपको वो यादें ताजा हो जाएं। प्रभु को जानने वाले, और अगर आपने सुना होगा आचार्य विकास मसीह जी है ना, जी 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 आचार्य जी विकास मसीह जी, उनके अगर मैसेज सुनेंगे आप, ऐसे ही थोड़ी ना मसीह लोग आगे हैं, ऐसे ही थोड़ी ना मसीह लोग आशीषित हैं। और मैं तो बात करूंगा ही, कोई दिक्कत नहीं है मुझे बात करने में, जी, है ना, होता है, ठीक बात है। अगर मैं कहता, लोग ये सवाल करते हैं कि जितने हो रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हारा यीशु मसीह कहाँ है फिर? ठीक बात है। ठीक, तो मैं कहता चलो तुम यीशु मसीह बोल रहे, मैं कहता तुम्हारे 33 करोड़ कहाँ है फिर? जी, तुम तो एक यीशु मसीह पूछ रहे हो, मैं तो कह रहा तुम्हारे 33 करोड़ कहाँ गए फिर? तो मित्रों, पास्टर जी के साथ हमारी हुई चर्चा का अगला हिस्सा जो आज आप सुनने वाले हैं, इसमें मैंने अपनी बातों को थोड़ी सी कड़ाई से रखना शुरू किया है और अब पास्टर जी का नर्वस ब्रेकडाउन शुरू होने वाला है। तो आज की चर्चा बड़ी ही दिलचस्प है, आप भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। आप हिब्रू पढ़ना जानते हो? हाँ, थोड़ा बहुत, अगर ट्रांसलेट रहेगा तो ज्यादा समझने में आसानी हो जाएगी। हाँ। और जैसे कि आपने ये कहा पास्टर जी कि सत्य मार्ग, तो सत्य मार्ग क्या है, कैसे सत्य मार्ग को पहचाना जाए? ब्रदर, सत्य के मार्ग को जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि सत्य है क्या, है ना। अगर मैं किसी देवी देवता के विषय में, किसी भी व्यक्ति के विषय में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि उससे तर्क वितर्क होता है, आप झगड़े होते भले ना बोले, लेकिन बाइबल तो बोलती है ना पास्टर जी। हाँ, बाइबल बोलती है। हाँ, और और मैं बाइबल जो बोलती है वो आप बोलने में शर्मा रहे हैं या फिर पीछे हट रहे हैं, तो फिर आप बाइबल की शिक्षाओं से विमुख हो रहे हैं। मैं शर्मा नहीं रहा जी, मैं बाइबल ये सोचता हूँ कि उस व्यक्ति को समझाया जा सकता है, या वो व्यक्ति को समझाया जा सकता है जो जानने की इच्छा है। जी। और अगर कोई जानने की इच्छा ना रखता हो पर वो लड़ने की इच्छा रखता हो, तो नहीं समझा सकता मैं। पास्टर जी, आपकी मेरी किसी भी बात से आपको लगा कि मैं लड़ना चाहता हूँ? नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये समझा रहा हूँ कि कोई बात को समझाने के लिए आपको एक ऐसे व्यक्ति को समझाना सही होता है जो जानना चाहता है, सच में दिल से जानना चाहता है ना। अगर आप जानना चाहते हैं, बिल्कुल बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बात यह है पास्टर जी कि हम सत्य के मार्ग को कैसे जानेंगे? यीशु के द्वारा जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये कहना था कि हम उस सत्य को किस प्रकार से बाइबल से जोड़ें, या फिर वो बाइबल में जो बताया गया है क्या वही सत्य है? और जैसा कि मैंने अर्जुन भाई से एक प्रश्न भी किया था
शायद परसों ही किया था मैंने। तो अर्जुन भाई ने बोला था कि पास्टर जी से जो बात आज अर्जुन भाई ने कहा कि जो तुमने पूछा था वो पास्टर जी के सामने करना, तो पास्टर जी तुमको जवाब देंगे। जी। तो मेरा सवाल उत्पत्ति 6 पे भी, अध्याय नंबर 6 पे था, और एक सवाल ये भी था कि जो लूत हैं, पैगंबर लूत नहीं, सॉरी, जो लूत नबी हैं, जो अपनी बेटियों के साथ उनका जो भी व्यभिचार हुआ, तो उसको आप कैसे सही कर सकते हैं? और एक बच्चे को पढ़ाते वक्त, एक छोटी सी बेटी को अपने आप पढ़ाएंगे, धर्म ग्रंथ तो भैया बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए, तो आप अपनी बेटी को धर्म ग्रंथ के नाम पे ये कह सकते हैं कि एंड द टू डॉटर ऑफ लूत वेर द चाइल्ड बाय देयर फादर, कि लूत की दोनों बेटियां इस प्रकार अपने पिता से गर्भवती हुई, या पवित्र वचन का, पवित्र शास्त्र का ये वचन अपनी बेटी के सामने पढ़ के बताएंगे? कौन से पद की बात कर रहे हैं? लूत की कहानी आपको पता है? लूत की कहानी पता है, कौन से अध्याय से आप बोलना मांग रहे हैं? उत्पत्ति 19 अध्याय और 30वां वचन है। हालांकि आप अगर 30वां वचन से शुरू करेंगे या फिर उससे भी पहले अगर आप शुरुआती पहले अध्याय से ही पढ़ना शुरू करें तो भी वो होगा। हाँ, तो ब्रदर देखिए, बात ऐसी है जी कि जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं, उत्पत्ति उसका 19 अध्याय और उसकी 30 आयत में अगर पढ़ेंगे, लिखा है फिर लूत ने सोअर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा। लेकिन क्यों छोड़ा था जी? छोड़ने की घटना, अगर छोड़ने की कथा अगर आप सरसरी में अगर बता दें, सारांश में, समराइज करके बता देता हूँ। लूत एक ऐसे स्थान पर था जहाँ पर बुराई बढ़ गई थी। जी, ठीक है, जहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि मैं इस स्थान को पूरी रीति से नष्ट कर दूंगा। जी, ठीक है, अब्राहम ने उसके लिए फरियाद करी कि प्रभु अगर एक भी धर्मी है तो प्लीज आप इसे नष्ट मत करिए, जी, है ना। तो परमेश्वर ने कहा अगर एक भी धर्मी होगा तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो परमेश्वर ने देखा कि कोई धर्मी है ही नहीं, पर लूत इस वजह से बचाया गया कि परमेश्वर ने अब्राहम को देखा और अब्राहम के कारण उसने उसके भतीजे लूत को बचाया। जब पढ़ते हैं 23वें पद में, लूत के सूअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के देखा। प्रभु ने बोला था पीछे मुड़कर नहीं देखना, और उसने देखा और वो नमक का खंभा बन गई। ठीक है, फिर भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहाँ वो यहोवा के सम्मुख खड़ा था। सदोम और अमोरा को, उस तराई के सारे देश को आंख उठाकर क्या देखा कि ये उस देश में धधकती भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट करके नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। किसको याद करके? अब्राहम को याद करके प्रभु ने लूत को बचाया। ऐसा नहीं कि लूत बहुत महान व्यक्ति थे। लूत अपने परिस्थितियों से अपने लिए अच्छा चुनाव करके निकले थे। तो अब्राहम ने कहा था तू चुन ले, तू कहाँ जाना चाहता है। तो उसने उस तराई को चुना था, पर वो तराई जो दिखने में अच्छी थी लेकिन वहां पर पाप था, गंदगी थी, खराब चीजें थी। उसने वो चुनाव किया था, पर फिर भी अब्राहम के कारण प्रभु ने लूत को उस जगह से बचा लिया। ठीक है, अब सोअर जो है ये जगह का नाम है। ठीक है जी, मैं जानता हूँ। हाँ, सोअर को छोड़ दिया और फिर पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वो सोअर में रहने डरता था। और हाँ, वो और उनकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगी। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा हमारा पिता बूढ़ा है। किसने कहा? बेटियों ने आपस में कहा। हाँ, बड़ी बेटी ने छोटी से कहा कि हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। संसार की रीति की समझ से, संसार की रीति मतलब अभी हमारा ब्याह हो और हम ब्याह करें और उसके बाद कोई औलाद हो। संसार की रीति से अभी यहाँ पर लिखा है कि कोई भी ऐसा पुरुष है ही नहीं, क्योंकि सब लोग नष्ट हो गए, तो बचा कौन?
मतलब कि वो सदोम और गमोरा जो थी वही उसी में केवल पूरे संसार के मनुष्य रहते थे जी। अगर उनको गर्भधारण के लिए कोई भी पुरुष नहीं मिल रहा था तो मतलब कि ये सदोम और गमोरा में ही सारे मनुष्य रह रहे थे मेरे भाई, जो नष्ट हो गए। एक बात समझिए आप जी। जब वो सदोम अमोरा में रह रहे थे, एक बच्चे जो क्या बोलेंगे, जो उनकी बेटियां हैं वो अपने बाप पर निर्भर है, अपने बाप को देख रही है कि वो बूढ़ा हो गया है, वो अपने बाप को छोड़कर कहाँ जाएंगी। प्लस उनका बाप भी तो बड़ा चरित्रहीन और बहुत ही बेकार व्यक्ति था। कारण ये है, हाँ सुनिए मेरी बात, पूरा सुन लीजिए जी। लिखा हुआ है कि उन्होंने देखा कि कोई पुरुष है नहीं जो हमारे पास आए, मतलब वो कहीं जाना नहीं चाह रही थी। ठीक है जी। लिखा है आगे, इसलिए हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोए। अच्छा। उन्होंने अपने पिता को दारू पिलाई, उनके पिता बूढ़ा था, पहली चीज। दूसरा, उसको होश नहीं था, दाख मधु पिलाया गया उनकी बेटियों के द्वारा। लिखा है उसके साथ सोए जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। उन्होंने अपने पिता के वंश को बचाए रखने के लिए ये वाला घिनौना काम किया, मैं बोलूंगा। क्या काम किया? इब्राहिम, ये लूत ने भी तो उनके साथ किया ना। मैं कह रहा हूँ ना, लूत ने किया उनके साथ काम। मैं तो कह रहा लूत गंदा ही आदमी था। लूत तो इब्राहिम की वजह से बच गया ना। लूत कौन सा महान व्यक्ति था? मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, लूत कोई महान व्यक्ति थोड़ी ना था। तो लूत तो वैसे भी बेकार व्यक्ति था, पर फिर भी अब्राहम के ब्लड रिलेटिव्स में होने के कारण, अब्राहम के खानदान में होने के कारण मतलब कि अब्राहम के खानदान में होने के कारण भी अब्राहम ने उसे नैतिक शिक्षाएं नहीं दी थी, और फिर भी ऐसे बुरे व्यक्ति को अब्राहम बचा रहा था। इतना बढ़िया महान पैगंबर या फिर नबी होने के बावजूद वो एक बुरे व्यक्ति को बचा रहा था। आप एक बात बताइए, लोग हिंदुइज्म में, मैं बात कर रहा हूँ हिंदुइज्म की, लोग दर्शन करने जाते हैं, ठीक है, दर्शन करने जाते हैं, उसके बाद आकर अपनी पत्नी को मारते हैं, गालियां देते हैं, गंदी बातें बोलते हैं, जनेऊ धारण करके रहते हैं। जनेऊ धारण करने के बाद भी मैंने लोगों को देखा है दारू पीते हुए। ठीक है, तो क्या धर्म की शिक्षा ले रहे हैं लोग? हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो गलत है। हमने बात यह है पास्टर जी, सुनिए मेरी बात पास्टर जी, हमने उन चीजों को गलत समझा, इसीलिए तो हम क्रिश्चियनिटी में गए, लेकिन क्रिश्चियनिटी में भी हमें वही चीजें मिल रही हैं। क्रिश्चियनिटी में तो जो चर्च है, उसका पास्टर है, वो बच्चों के साथ यौन शोषण कर रहा है बच्चों का। मेरी बात सुनो और समझो। जी, समझाइए। संसार में हर तरीके के लोग पाए जाते हैं। जी, ठीक है जी। और जिस धर्म की आप बात करें, मैं क्रिश्चियनिटी एक धर्म है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं मानता भी नहीं कि क्रिश्चियनिटी कभी धर्म हो सकती है। बिल्कुल नहीं, क्रिश्चियनिटी कभी धर्म हो ही नहीं सकती, वो चाह के भी नहीं हो सकती। हाँ, ये समझना जरूरी है कि यीशु मसीह मेरे और आपके पापों से निजात देने के लिए संसार में आए, ठीक है, बलिदान हुए। यीशु मसीह का जो प्राइम उद्देश्य है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो। ठीक है, संसार में बुराइयां थी, परमेश्वर ने समय समय पर अपने नबियों को, अपने पैगंबरों को भेजा ताकि लोगों को सच बता सके कि वो जहाँ गलत है वो उसे ठीक करें। क्या परमेश्वर ने मूसा को नहीं डांटा? क्या परमेश्वर ने हारून को नहीं डांटा? किस चीज के लिए? अरे, मूसा ने 2 बार चट्टान पर लाठी मारी कि नहीं मारी? डांटा ना उसको कि जब तुझे बोला ही नहीं मैंने तो तूने क्यों किया? तुझे मैंने जो काम दिया सीधा सीधा तू कर, तू क्यों फालतू में उनके चक्कर में गुस्सा हो रहा है? अब सोचिए, जो मूसा लोगों को लेकर निकला था, कहाँ ले जाने के लिए? मुल्क कनान को ले जाने के लिए, वो मूसा खुद भी नहीं पहुंच पाया। लेकिन मेरा सवाल ये है पास्टर जी, आप मुख्य विषय से थोड़ा सा हट गए। मेरा मुख्य सवाल ये है कि एक बाप अपनी बेटी को गर्भवती कर रहा, बेटियों को गर्भवती कर रहा है, और वो एक नबी के खानदान से आता है, जो नबी के खानदान, भैया हम बाकियों से धर्म पे चलने, या फिर धर्म नहीं कह सकते, बाइबल तो धर्म है ही नहीं क्रिश्चियनिटी में, तो एक व्यक्ति जो नैतिक आदर्शों पे चलता है, एक नबी के हम परिवार से, तो ये उम्मीद रख सकते हैं कि भैया वो नैतिक होंगे, वो अच्छे होंगे, वो इतने तो बुरे नहीं होंगे कि बाप और बेटी में ही आपस में ही
तलवार भिड़ाएंगे। और ये चीजें एक नबी, बात ये है मेरी पूरी बात तो बोलने दीजिए पास्टर, सुन लेता हूँ। तो एक बेटी का पिता के साथ इस प्रकार का कुकर्म, और वो धर्म ग्रंथ के नाम पे अगर मैं अपने बच्चे के सामने पढ़ूं, बच्ची के सामने पढ़ूं, तो मैं उसे गवारा नहीं कर सकता, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे ये ईसाइयत में हो, या फिर क्रिश्चियनिटी ये मुसलमान वाले में हो, चाहे जिसमें भी हो। तो आप तो फिर किसी भी धर्म की किताब नहीं पढ़ पाओगे। उससे मैटर नहीं करता, बात ये है कि ये सही है कि नहीं है, ये बताइए आप मुझे। गलत है ना, तो कैसे धर्म ग्रंथ के नाम पे मैं कैसे पढ़ूं इसे? इसकी क्या जरूरत थी धर्म ग्रंथ के नाम पे इसे ऐड करने की? हाँ, धर्म ग्रंथ क्यों होता है आप मुझे बताइए। धर्म ग्रंथ होता है व्यक्ति को लोक परलोक के विषय में, कर्म सिद्धांत के विषय में, जैसा करोगे वैसा फल भुगतोगे, तो उन सब के विषय में बोलने तो दें जी। धर्म का जो धर्म पुस्तक होनी चाहिए सही मायने में, उसमें किसी भी प्रकार से ऐसी कोई भी बात ना हो जो व्यक्ति को दूसरी तरफ डाइवर्ट करती हो, या फिर किसी भी चीज को बाप बेटी के रिश्ते को दागदार करती हो, या फिर भाई बहन के रिश्ते को दागदार करती हो। क्रिश्चियनिटी में देखेंगे तो भाई बहन के रिश्ते को ही दागदार किया गया है, बाप बेटी का तो दूर की बात है। आपका हो गया ना जी। अब मेरी बात सुनिए, मैंने अभी आपसे पूछा धर्म ग्रंथ क्यों होता है जी, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय, तो धर्म तो क्रिश्चियनिटी में है ही नहीं ना। सुनिए ना मेरी बात, आप अभी तो हम बात किसके विषय में कर रहे हैं, बाइबल के विषय में बात कर रहे हैं ना। और अभी आपने ही कहा ना कि धर्म क्रिश्चियनिटी में नहीं है, क्रिश्चियनिटी में धर्म नहीं है, आपने यही कहा ना पास्टर जी। मेरे भाई धर्म की बात, हम रिलीजन की बात कर रहे हैं। हाँ, रिलीजन मैं मानता हूँ, लेकिन धर्म अलग होता है ना। रिलीजन अलग होता है, धर्म अलग होता है। रिलीजन अलग होता है, धर्म अलग होता है, बिल्कुल। बताइए, मतलब बताइए। अगर रिलीजन का अर्थ अगर आपको देखना पड़ेगा तो आप इंग्लिश की डिक्शनरी में जाओगे। हाँ, ये धर्म संस्कृत शब्द है, और अगर धर्म का अर्थ आपको देखना पड़ेगा तो आप संस्कृत की शब्दावली में जाओगे, है ना। और संस्कृत की शब्दावली में लिखा गया है धारणेति धर्मः, जो धारण करने योग्य अच्छे कर्म हो वो धर्म कहे जाते हैं। हाँ, तो रिलीजन का अर्थ तो वो नहीं है जो धर्म का अर्थ बताया जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि क्रिश्चियनिटी कभी भी वैसे नहीं हो सकती, क्रिश्चियनिटी धर्म कभी नहीं हो सकती चाह के भी। अच्छा ठीक है, तो आप मत मानिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, जब हम पवित्र शास्त्र की बात कर रहे हैं जी, पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ठीक है, परमेश्वर की प्रेरणा से अगर रचा गया पास्टर जी, तो ये परमेश्वर की कैसी प्रेरणा है जो बाप बेटी के सेक्स को बता रही है धर्म ग्रंथ के रूप में लोगों को, जो एक बाप अपनी बेटी के सामने कहते हुए पढ़ते हुए शर्मा जाए। भाई एक बात बताओ, जो घटनाएं हुई हैं, जो चीजें संसार में हुई हैं, उसको परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा लिखवाया है। ठीक है, क्यों लिखवाया है? ताकि हम सही, सारी चीजें तो नहीं लिखवाई है ना पास्टर जी, सारी चीजें नहीं लिखवाई। लिखा हुआ है बाइबल में, अगर इवन के जीसस क्राइस्ट के विषय में ही सारी चीजें नहीं बताई गई हैं। द मिसिंग ईयर ऑफ जीसस, जितना बताया उतना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितना हमें बता दिया गया है अगर हम उतना ही समझ लें तो हमारा जीवन सफल है। उससे भी तो ये जीसस की दो बातें समझ में आती हैं। जीसस शांतिवादी नहीं था, जीसस अहिंसावादी नहीं था, जीसस मारकाट कराने आया था। कहाँ लिखा है? आपने पता है उसका मतलब क्या है? जो आपने पढ़ा होगा, उसने कहा कि मैं परिवार को तोड़ने आया, तलवार चलाने आया, ये पढ़ा होगा ना आपने? हाँ, ये कॉमन क्वेश्चन है भाई, दुनिया भर के लोग यही पूछते हैं, पर उसका असली, हालांकि मैं ये नहीं बोलने वाला था, लेकिन आप अगर वही चाहते हैं तो फिर कोई बात नहीं, आप उससे भी बात कर लीजिए। हाँ, तो लोग ये कॉमन क्वेश्चंस हैं, और अगर आप फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस खोलेंगे ना गूगल पे भी, तो लोगों के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं बाइबल को लेकर। ठीक है, हालांकि मैं ये क्वेश्चन नहीं करने वाला था, लेकिन आप बताइए कि मान लीजिए अगर बाइबल में यीशु ने कहा है कि भैया मैं तो आया हूँ कि बाप को बेटे से और माँ को बेटी से अलग कर दूं,
मनुष्य के बैरी हाँ उसके घर के ही लोग होंगे। हाँ होंगे, सुनो मेरी अभी बात। नहीं है, होंगे हाँ आगे चल के अभी मेरे आने के हाँ बाद, क्योंकि मैं ही लड़वा रहा हूँ। यीशु हम्म, कह रहे हैं खुद, वो कह हाँ रहे हैं कि मैं यहाँ पे मेल मिलाप कराने आया नहीं हूँ, मैं यहाँ पे तलवार चलाने आया हूँ। हाँ हो गया। बताऊं? बताइए। हाँ आपने जब पतरस ने तलवार निकाली हम्म और उसने सामने सैनिक का कान काट दिया, हम्म यीशु मसीह ने क्या कहा? हम्म क्या कहा यीशु मसीह ने? कि अपनी तलवार म्यान में रख दो। हाँ अपनी तलवार म्यान में रख, क्योंकि हम तलवार से मारने नहीं आए हैं। ना ठीक ना, ठीक है। आप गलत उसने कहा, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं पास्टर जी। हाँ आप बताइए क्या बोला? अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा अर्जुन भाई, अपने भाई को भी समझाना चाहूंगा, क्योंकि मैं अपने भाई को ही समझाने के लिए आपसे बात कर रहा हूँ। तो जी अर्जुन जी भाई जी से बोलिए, भी मैं सुन रहा हूँ थोड़ी मैं। सी सहमति चाहूंगा कि अर्जुन भाई और जी पास्टर जी, आप दोनों जन बताएं कि यीशु और उनके कितने चेले थे यीशु के साथ? जी, मेरे को तो पता नहीं, पास्टर जी बता लगभग देंगे। कितने 12 चेले चेले। होंगे? 12 चेले, मतलब 12 चेले चेले थे, हाँ। साथ में ही थे उस वक्त ना। चलिए, अच्छा, तलवार सभी के पास थी? मुझे क्या पता, उसमें लिखा ही नहीं है। ये तो लिखा नहीं है। हालांकि यीशु ने हाँ उससे पहले अगर आप वचन पढ़ें तो उनमें ये बोला गया है कि यीशु ने कहा था कि अपना कपड़ा बेच के भी अगर तलवार लेना पड़े तो तलवार ले लो। कहाँ लिखा है? ये लिखा है। ये लिखा है, ये लिखा है। अगर आप कहेंगे तो मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन ये लिखा है, वचन है। यीशु ने हाँ ही कहा है कि अगर अपना कपड़ा बेच के भी अगर तुमको तलवार लेना पड़ रहा है तो तलवार लेके रखो। अब भाई बात यह है कि तलवार हिंसा का प्रतीक, अहिंसा का प्रतीक तो सॉरी, हिंसा का ही प्रतीक होता है। अहिंसावादी काम या फिर शांति फैलाने वाला काम शांतिवादी व्यक्ति तलवार खरीदने के लिए तो नहीं कहेगा। अच्छा, दूसरी बात, कंडीशन देखिए कि पतरस ने तलवार निकाली। अब क्या नाम से सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी यीशु को लेने आई थी, पकड़ने आई थी यीशु को। अब वो सारे सैनिक अस्त्र शस्त्र से लैस थे। वहां पे एक व्यक्ति पतरस जो तलवार निकाल लिया, तो आपको क्या लगता है कि एक व्यक्ति पूरे सैनिकों से जीत जाता, मारा जाता? ठीक है। अब उस वक्त यीशु ने बुद्धिमानी दिखाई कि भैया रहने दो, तलवार भले है तुम्हारे पास लेकिन रख लो। मैंने भले कहा था कि कपड़ा बेच के तलवार खरीद लो, लेकिन यहाँ पे चलाओ मत, क्योंकि तुम मारे जाओगे, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा हैं और ये लोग तुमसे कहीं ज्यादा पारंगत हैं मारने में। तो बात यह है कि जब आपके पास ताकत ना हो तब आप अगर शांति की बातें करो ना, क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो, कि भैया जिसके जो सांप जहरीला होता है ना, वो अगर क्षमा करता है कि भैया इसको नहीं काटूंगा, इसको छोड़ दिया, तो उसको माना जाता है कि भैया वो क्षमाशील है। लेकिन जो काटने में, सुनिए मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, लेट मी कंप्लीट, एक बात बोलने तो दीजिए। मैं भी आपकी बात समझ गया था, लेकिन मैंने आपकी पूरी बात सुनी थी पास्टर जी। ठीक है, मुझे बोलने दीजिए। तो बात यह है, अगर कोई बूढ़ा सांप हो जिसका दांत नहीं काम कर रहा, जिसके पास विष नहीं हो, और वो कहे कि जाओ भैया मैं तुमको नहीं मार रहा, तुमको नहीं काटूंगा, तुम बच गए, तुमको क्षमा कर दिया, तो वो क्षमा नहीं कही जाएगी असली मायनों में। उसी प्रकार से यीशु यहाँ पे वही बूढ़े सांप वाला जिसके पास न विष है ना वो है, और वो क्षमा की बातें कर रहा है, तो उसको नहीं बोला जाएगा कि भैया वो क्षमाशील हैं या फिर ये हैं। क्योंकि बाइबल लू का चैप्टर नंबर 19 में रूल नंबर 27 में बोला गया है, यीशु कहते हैं, बट एज फॉर दोज माय एनिमीज हु विल नॉट हैव मी रेगन आवर ब्रिंग देम हीटर एंड फ्लेम देम बिफोर मी, कि मेरे उन बैरियों को मेरे सामने लाके कत्ल करो जो मुझे अपना राजा नहीं मानते। आप बोले अब। क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा अगर मैं चाहूं तो स्वर्गदूतों की पलटन आ सकती है अभी? स्वर्गदूतों की पल्टन तो है, मतलब लड़ने के लिए। तो जो स्वर्गदूतों की पलटन लड़ने के लिए रखता हो, सुनिए, जो स्वर्ग, प्यारे भाई पास्टर जी, मेरी बात तो सुन लो। अच्छा आप बोले। हाँ, आप अपने ही बोले जा रहे हो तो मैं कब बोलूंगा? अर्जुन भाई सुनिएगा ध्यान से। हाँ जी मैं लाइन में हूँ। हाँ, जब परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, ठीक है, बाइबल बताती है उसने हर एक को मन फिराव का अवसर दिया। क्यों दिया? ताकि हर एक व्यक्ति को वो बचा सके। अगर प्रभु आज चाहे, आज सब कुछ नष्ट करके खत्म कर सकता है, पर प्रभु ने
हमको मौका दिया है कि हम अपने जीवन को बचाएं, अपने जीवन को इस संसार में जो बुराइयां हैं उनसे दूर रखें। जीवन को किससे बचाएं पास्टर जी? तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइजेशन की मार झेल रहा है। हर एक वीडियो पे आए दिन डीमोनेटाइजेशन आ जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक सहायता देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप हमें आर्थिक सहायता कर सकते हैं। इससे मुझे मेरा ये कार्य जारी रखने में सहायता मिलेगी। और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। हो सकता है इससे हमारा कोई भाई या बहन अधर्म में जाने से बच जाए। इससे भी धर्म की बड़ी सहायता होगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती। सही बात है। अगर हनुमान जी को हटा दिया जाए, राम जी को हटा दिया जाए, प्रभु श्री कृष्ण जी को भी हटा दिया जाए, फिर भी सनातन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं जो ईसा पे जिस प्रकार का सवाल कर रहा हूं, अगर उस प्रकरण को या फिर उस ईसा को हटा दिया जाए तो क्रिश्चियनिटी का वजूद क्या रह जाएगा, आप मुझे बताइए।